प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि तथा गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, माँ छिपे रूप से वे बहुत सी देवियाँ अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वे पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष है, उनके देखे और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुण शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन परब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया, उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो। निर्गुण शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं, उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचिंत हैं, वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी एक रूप है, चिन्मय है, निर्गुण है और मल शून्य है। जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है, यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस, तामस भेद से अहंकार के तीन रूप हैं। पुरुषोत्तम इन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊँ, मुझे इस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियां हैं, तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये तीन शक्तियाँ तुम्हें बतला दी नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूँगा। सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताई गई है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का वो गंध है। नारद, संक्षेप